वक्त हो चला है भदोही जिले की खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। विपदा को अवसर में बदलने की मच्छरों ने भरपूर आंच दे दी है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से भदोही जनपद में वायरल फीवर के मरीज काफी बढ़े हैं। सरकारी अस्पतालों से लेकर निजी अस्पतालों व पैथोलॉजी सेंटरों पर जांच के लिए ऐसे मरीजों की भीड़ उमड़ रही है। लेकिन मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू जैसे इस विपदा को कुछ डॉक्टर व जांच केंद्रों ने अवसर बना लिया है। कहते हैं खाता ना बही, जो डॉक्टर कह दे वही सही। वायरल फीवर की चपेट में आए मरीज को जब उनके परिजन उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर फौरन जांच की पर्ची थमा देता है। पैथोलॉजी सेंटरों पर जाने के बाद अब यहीं से शुरू होता है मच्छरों का खेल। कुछ जांच केंद्रों पर तो डेंगू जैसे मर्ज की रिपोर्ट थमा दी जा रही है। साथ ही प्लेटलेट्स की कमी बताकर मरीज व उनके तीमारदारों की धड़कनें बढ़ा दी जाती है। अब यहीं से शुरू होता है डॉक्टरों के तिजोरी भरने का खेल। लेकिन इस पूरे मामले पर जिले का हेल्थ महकमा अनजान बना बैठा है। भदोही शहर के बाईपास मार्ग मथुरापुर स्थित घरवनपुर के चौरा माता स्थान पर हिंदू समाज के लोगों ने एक बैठक कर मृत्यु भोज तेरही के बहिष्कार का संकल्प लिया है। आपको बता दें कि मृतक आत्मा की शांति के लिए हिंदू समाज में तेरही की परंपरा है। लेकिन इस परंपरा के बहिष्कार को लेकर मथुरापुर के घरवनपुर स्थित चौरा माता के स्थान पर आसपास के कई गाँव के लोगों ने बैठक कर इस परंपरा के बहिष्कार का संकल्प लिया है। साथ ही कहा कि आज से हम सभी लोग शपथ लेते हैं कि किसी भी तेरही मृत्यु भोज में शामिल नहीं होंगे। बैठक करने के बाद लोगों ने एक रैली भी निकाली थी। इस मौके पर नानक यादव, बनारसी यादव, हरिलाल पाल, बेचू पाल, रामराज यादव आदि मौजूद रहे। हम सभी ग्रामवासी सत्यनिष्ठा से यह शपथ लेते हैं कि किसी भी तेरहवीं में सम्मिलित नहीं होंगे। बुधवार को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने एक सम्मान समारोह का आयोजन किया था। दीवानी न्यायालय अधिवक्ता परिसर में आयोजित इस सम्मान समारोह में डीएम गौरांग राठी, एसपी डॉक्टर अनिल कुमार व जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी को सम्मानित किया गया। इसी तरह औराई अग्निकांड में झुलसे श्रद्धालुओं के इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट सूर्यदत्त पांडे, वरिष्ठ अधिवक्ता तेज बहादुर यादव, हंसाराम शुक्ला, आलोक द्विवेदी, नंदलाल शुक्ला ने 51,000 रुपए का चेक डीएम को सौंपा है। सम्मान समारोह में अध्यक्ष सूर्यदत्त पांडे ने कहा कि हादसे के बाद भदोही जिले के डीएम एसपी की तत्परता और त्वरित फैसले की वजह से काफी श्रद्धालुओं की जान बच पाई। ऐसे में इन दोनों अधिकारियों को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने सम्मानित किया है। इस मौके पर एडवोकेट विनोद सोनकर, कृष्ण अवतार राही, सुषमा मिश्रा, मोहनलाल मिश्रा आदि मौजूद रहे। 29 अक्टूबर को भदोही कोतवाली इलाके के करियाव रोड मकनपुर तिराहे के समीप एक बस की चपेट में आने से भदोही शहर कोतवाली इलाके के नगुआ गांव निवासी सुभाष यादव नामक साइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। सुभाष यादव अपने ननिहाल मकनपुर से भदोही की तरफ लौट रहा था, तभी पीछे से बस ने टक्कर मार दी थी। हादसे में सुभाष यादव गंभीर रूप से घायल हो गया था, जो वाराणसी के ट्रामा सेंटर में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। मकनपुर निवासी राम जियावन की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने बस नंबर यूपी 66T 1034 को कब्जे में लेते हुए उसके चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गुजरात के मोरबी पुल हादसे में जान गंवाने वाले को भदोही के कांग्रेसियों ने श्रद्धांजलि दी है। बुधवार की शाम सूर्यामा बाईपास चौराहे पर इकट्ठा हुए कांग्रेसियों ने कैंडल जलाकर इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी है और 2 मिनट का मौन धारण कर मृतक आत्मा की शांति के लिए कांग्रेसियों ने ईश्वर से प्रार्थना की है। मौन के बाद कांग्रेसियों ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को मुआवजा दिए जाने की भाजपा सरकार से मांग की है। इस मौके पर त्रिलोकी नाथ बिंद, मुश्ताक अंसारी, राजेंद्र प्रसाद मौर्य, मनोज गौतम आदि मौजूद रहे।
एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर अपराधियों, बदमाशों, गैंगस्टरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दुर्गागंज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दुर्गागंज पुलिस ने वाराणसी जनसा के तंदुई निवासी शुभम पांडे को सराय कंसराय मार्ग के वरुड़ा पुल से गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। दुर्गागंज पुलिस के मुताबिक शुभम पांडे गैंगस्टर का आरोपी है और उसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित था। कई मामलों में वांछित चल रहे शुभम पांडे की तलाश दुर्गागंज पुलिस काफी समय से कर रही थी। पशु तस्करी, धोखाधड़ी जैसे मामले उसके ऊपर भदोही जिले में दर्ज हैं, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। लगातार बीएलओ की मिल रही शिकायतों को डीएम गौरांग राठी ने गंभीरता से लिया है। डीएम के निर्देश पर बुधवार को एसडीएम ज्ञानपुर अश्वनी कुमार पांडे ने नगर निकाय चुनाव को लेकर नगर पंचायत ज्ञानपुर सभागार में अधिशासी अधिकारियों के संग बैठक की है। ज्ञानपुर व गोपीगंज ईओ के साथ बैठक करते हुए एसडीएम ज्ञानपुर ने चेताया है कि बीएलओ डोर टू डोर जाकर सर्वे करें। एक स्थान पर बैठकर रिपोर्ट तैयार करने वाले बीएलओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि लगातार नगर पालिका गोपीगंज व नगर पंचायत ज्ञानपुर से मतदाता पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही की शिकायतें डीएम दरबार पहुंच रही थी। ऐसी शिकायतों को डीएम ने गंभीरता से लिया है। एक और भदोही जनपद मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियों की चपेट में है और भदोही जिला प्रशासन जनपद वासियों को स्वच्छता का पाठ पढ़ा रहा है, स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर गोपीगंज नगर पालिका स्वच्छता को लेकर पूरी तरह लापरवाह बना हुआ है। वार्ड नंबर 2 के भिखारी रामपुर मोहल्ले में नालियां पूरी तरह गंदगी से बजबजा रही हैं। सड़कों पर कचरों का ढेर पड़ा है। पिछले कई दिनों से मोहल्ले की नालियों की सफाई नहीं की गई है, जिससे मच्छरों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। साफ सफाई के साथ मोहल्ले में फॉगिंग भी नहीं कराई गई है। मोहल्ले के राजू सोनी, महेंद्र सोनी, जितेंद्र बिंद, साजन बिंद आदि लोगों ने मोहल्ले में सफाई अभियान चलाए जाने की नगर पालिका परिषद गोपीगंज से मांग की है। मुर्गा न खाने पर एक तांत्रिक ने अपने ही भाई की पिटाई कर दी है। तांत्रिक की पिटाई से भाई घायल हो गया है। मामला सुरियामा थाना इलाके के कैड़ा गांव का है। कैड़ा गांव निवासी मनोज कुमार गौतम ने पुलिस से शिकायत करते हुए कहा कि उसका भाई गुलाबचंद गौतम तांत्रिक है और तंत्र मंत्र के नाम पर चढ़ने वाले शराब व मुर्गे को उससे जबरन खिला रहा था। विरोध करने पर मारपीट कर घायल कर दिया। तांत्रिक की पिटाई से मनोज कुमार गौतम को गंभीर चोटें आई हैं। मनोज की तहरीर पर सुरियामा पुलिस ने गुलाबचंद, विनय व विकास के खिलाफ एनसीआर दर्ज कर लिया है। भदोही कोतवाली इलाके के राघोपुर में दबंगई के बल पर जबरन दलित की भूमि पर कब्जा किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में नंदलाल सरोज की पत्नी सुलेमा सहित उषा देवी, सरोजा देवी, शिवलाल सरोज, सुशील सरोज आदि ने डीएम को पत्र सौंपते हुए कहा कि भदोही शहर कोतवाली इलाके के राघोपुर में उसकी भूमि है और कुछ लोग दबंगई के बल पर उसकी भूमि पर कब्जा करने पहुंचे थे। विरोध करने पर महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए गए। शिकायती पत्र सौंपते हुए दलित परिवार ने कार्रवाई की मांग की है। गोपीगंज इलाके के इब्राहिमपुर में मत्स्य पालन के लिए मिले पट्टे के तालाब पर कुछ लोगों द्वारा जबरन दबंगई के बल पर कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में इब्राहिमपुर निवासी मुन्नालाल बिंद ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया कि मत्स्य पालन के लिए मिले पट्टे के तालाब पर कुछ लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं और विरोध करने पर मुकदमे में फंसा देने की धमकी दे रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए मुन्नालाल बिंद ने डीएम से कार्रवाई की मांग की है। औराई पूजा पंडाल अग्निकांड में झुलसे श्रद्धालुओं के इलाज के लिए बुधवार को भदोही चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल डीएम कार्यालय पहुंचकर 1,01,000 का चेक सौंपा है। नगर पालिका के तमाम ठेकेदारों के सहयोग से भदोही चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल ने श्रद्धालुओं के इलाज के लिए यह धनराशि सौंपी है। इस मौके पर विनीत बर्नवाल, मुकेश दुबे, राजकुमार गुप्ता, देवा जायसवाल आदि मौजूद रहे।
भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में मौजूद दवाओं की सूची अगर आपको पढ़ना है तो दूरबीन लाना पड़ेगा। कसम से नीदरलैंड के दूरबीन आविष्कारक हैंड लिपर से 1608 में दूरबीन का आविष्कार करते समय यह नहीं सोचा होगा कि यह दूरबीन भदोही के सरकारी अस्पताल में लगे दवाओं की सूची को भी पढ़ने में काम आएगी। हम जो कह रहे हैं वह 100% सच है। भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में दवाओं की सूची लगाई गई है, लेकिन लिखावट इतनी बारीक कि इसे पढ़ने के लिए आपको दूरबीन लाना पड़ेगा। अब उस नासपीटे का नाश हो जिसने इतने महीन अक्षरों में अपने भदोही जिले के हेल्थ महकमे को दवाओं की सूची लिखने का ज्ञान दे दिया, और वह भी अंतरिक्ष जैसी ऊंचाई पर सूची पोस्टर को लगा दिया गया है। अब देखना यह है कि इतनी ऊंचाई पर लगा यह पोस्टर कब नीचे उतरता है ताकि इस पोस्टर को लोग आसानी से पढ़ सकें। इसमें कम से कम 250 दवा की सूची लगी है और 20 से 25 प्रकार की दवा है। इससे ज़्यादा दवा है यही नहीं है। और पेशेंट मतलब सीधे डॉक्टर, यहाँ के डॉक्टर बाहर का दवा लिखते हैं और यहाँ कहते हैं कि अंदर का जो ये प्रधानमंत्री वाला दवा है ये फर्जी दवा बेचता है, बाहर दवा लो। कोयरौना इलाके के तुलसी कला कोनिया में माया शंकर उर्फ छोटे लाल पांडे के यहाँ चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के आखिरी दिन बुधवार को कथा का समापन किया गया। 7 दिन तक चले श्रीमद् भागवत कथा में व्यास गद्दी पर विराजमान सत्यम महाराज व कृष्ण मुरारी महाराज ने कथा सुनाकर लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया। कथा के आखिरी दिन भगवान श्री कृष्ण के लीला का वर्णन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पंडाल में उमड़ी थी। इस मौके पर मुन्ना, विजय, कौशल, जितेंद्र आदि मौजूद रहे। डीग विकास खंड के गुलौरी ग्राम सभा को आजादी के इतने वर्षों बाद भी विकास की किरणें छू नहीं पाई। ग्राम सभा गुलौरी आज भी बदहाल है। गांव की बदहाली को लेकर क्षेत्र पंचायत सदस्य जसमती के पति अमर बहादुर ने भदोही जिला मुख्यालय डीएम दरबार पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है और ग्राम सभा में विकास कार्य कराए जाने की डीएम से गुहार लगाई। कहा कि ग्राम सभा में नाली, स्ट्रीट लाइट का अभाव है। जल निकासी के लिए नालियां न होने की वजह से गांव का गंदा पानी गलियों व सड़कों पर फैला रहता है, जिससे संक्रामक रोग फैलने की आशंका बनी रहती। पत्र सौंपते हुए अमर बहादुर ने ग्राम सभा में विकास कार्य कराए जाने की डीएम से गुहार लगाई है। भदोही विकास खंड के ग्राम सभा राघोपुर की रहने वाली वंदना यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भदोही जिले के आला अफसरों को एक पत्र सौंपते हुए एक अदद आवास दिए जाने की गुहार लगाई है। भदोही शहर के राघोपुर निवासी अरविंद यादव की पत्नी वंदना यादव ने कहा कि पात्र होने के बावजूद भी भदोही विकास खंड के अधिकारी उसे आवास मुहैया नहीं करा रहे हैं। ठंडी गर्मी बरसात जैसे मौसम में वह जर्जर मकान में रहने के लिए मजबूर है। छोटे छोटे मासूम बच्चों की जिंदगी संकट में रहती है। मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर पत्र भेजते हुए वंदना यादव ने भदोही जिले के अधिकारियों से एक अदद आवास दिए जाने की मांग की है। कोयरौना थाना इलाके के छेछुआ गांव निवासी अनंत बहादुर की पत्नी पुष्पा देवी ने डीएम एसपी को एक पत्र सौंपते हुए कहा कि उसके पटीदार साजिश के तहत उसकी भूमि को हड़प रहे हैं। पटीदारों द्वारा की जा रही ज्यादती की शिकायत इससे पहले भी की गई, लेकिन कोयरौना पुलिस कार्रवाई के बजाय उसे डांट फटकार कर थाने से भगा देती। कहा कि पुलिस से मिलकर विपक्षी पट्टीदार उसकी भूमि को हड़प रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए अनंत बहादुर की पत्नी पुष्पा देवी ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। सुरियामा इलाके के इंदिरा नगर निवासी कमलेश ने उप जिलाधिकारी भदोही को एक पत्र सौंपते हुए पुलिस पर जमीन पर कब्जा कराए जाने का आरोप लगाया है। कहा कि पुलिस ने उसे थाने में बुलाया और चालान कर दिया। इस दौरान विपक्षी जोरावर सिंह ने मौजूद भूमि पर पीर मोहम्मद, सोहराब अली, द्रोजन आदि ने उसकी भूमि पर कब्जा कर अब निर्माण कार्य करा रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए कमलेश ने भूमि पर हो रहे निर्माण को रोके जाने की गुहार लगाई है। भदोही शहर में पेयजल की किल्लत न हो, इसके लिए लगातार चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल पेयजल पाइपलाइन का विस्तार व समरसेबल पंप को लगाने के काम में जुटे हैं।
इसी कड़ी में बुधवार को मामदेवपुर के जलालपुर चौराहे के पास 5 हार्स पावर समरसेबल व 500 मीटर पेयजल पाइपलाइन विस्तार का शिलान्यास किया है। इस दौरान चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल ने कहा कि शुद्ध व स्वच्छ पेयजल से हम कई बीमारियों की रोकथाम कर सकते हैं। इस मौके पर रमेश सरोज, राधे श्याम यादव, रमेश गुप्ता, सचिन विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में परंपरागत ढंग से अक्षय नवमी का पर्व मनाया गया। इस दौरान आंवला वृक्ष की विधि विधान से पूजन अर्चन करने के बाद लोगों ने आंवला वृक्ष के पास भोजन बनाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। अक्षय नवमी कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। बुधवार को अक्षय नवमी भदोही जिले में बड़े ही उत्साह, उमंग व श्रद्धा के साथ मनाया गया। गोपीगंज के बाबा बड़े शिवधाम सहित अन्य स्थानों पर श्रद्धालुओं ने आंवला वृक्ष की विधि विधान से पूजा की और भोजन बनाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। सत्यम न्यूज वेब टीवी, सत्यम न्यूज अखबार आपके जिले का आपका अपना मीडिया न्यूज नेटवर्क है। ऐसे में सत्यम न्यूज वेब टीवी की खबरों को शेयर करते हुए सत्यम न्यूज अखबार को जरूर पढ़ें। सत्यम न्यूज अखबार भदोही से साप्ताहिक व उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दैनिक प्रकाशित होता है। अपने इलाके की खबरें भी हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें